नमस्कार। आज हम 38वें श्लोक का अर्थ जानने जा रहे हैं। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो, उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही, अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है, तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपर्युक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचन मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। इस प्रकार आज हमने 38वें श्लोक का अर्थ जान लिया। अगले भाग में हम 39वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।